हेलो प्यारे स्टूडेंट, अगर आपकी भी इंग्लिश कमज़ोर है और आप अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप अपनी बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको भी मैं आपको पढ़ना सिखा दूंगा इतना आसान तरीके से कि आप कभी गलती नहीं करोगे। देखो, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश की बुक को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हो जाती हैं। लिखा रहता है कुछ तो उसको पढ़ देते हैं कुछ। तो मैं आपको शुद्ध कैसे इंग्लिश की बुक को पढ़ते हैं, यानी कि कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, साथ ही साथ आपको अर्थ भी यहाँ पे बताऊँगा। और इसके साथ ही साथ कल काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था हमको कि सर आप थोड़ा सा उसका यूज भी कहना हमको सिखा दीजिए करिए, एक एक हमको सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो मैं आज आपको एक एक यूज भी सिखाने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जैसे आपको क्लास यहां पे करवाई जाती है, बिल्कुल एक आसान तरीका देसी तरीके से आपको यहां पे पढ़ाया जाता है, वैसे ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको अर्थ भी बताऊँगा, इनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी करूँगा और एक एक आपको यहाँ पर यूज भी कहना सिखाने वाला हूँ। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आई, केवल आई है तो इसको आई ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं आई। तो ए आपका यहाँ पे आई हो गया। और आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। तो यहाँ पे नीचे इसका अर्थ भी लिख दे रहा हूँ। आई का मतलब होता है मैं। अब इसका यूज कैसे करोगे? जैसे आप बोल सकते हो आई एम हैप्पी, आई एम सैड, यानी कि मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए और यम दिया है तो ए एम को पढ़ते हैं एम, ऐसे ए और आपको यहाँ पे मा लिख देना, ए आपका हो गया एम। तो एम का मतलब होता है हूँ। एम का मतलब क्या होता है? हूँ। आप ऐसे बोल सकते हो आई एम रेडी, या फिर जैसे अभी आपने बोला आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आप ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है आई और यस। तो आई से आपका यहाँ पे बनेगा ई, और यस को आपको यहाँ पे जा के रूप में यूज करना है। तो ए आपका लिखा हुआ है इज, और इज का मतलब होता है। ठीक है, अब इनका कैसे यूज करोगे? ही इज हियर, यानी कि वह यहाँ है। ही इज देयर, वह वहाँ है, आप ऐसे यूज कर लीजिएगा। आगे एच ई, तो एच ई को पढ़ते हैं ही, तो एच से आपका हो गया। देखो, किसी वर्ड के बाद आपको ई दे दे, किसी एक वर्ड के बाद आपको क्या कहना है? ई का उच्चारण यहाँ बड़ी ई की मात्रा के रूप में कहना है। यहाँ पे आपको ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं सॉरी, इसको आपको हे नहीं पढ़ना है, इसको ही पढ़ना है। तो ही का मतलब होता है वह, और यह यूज होगा आपका पुल्लिंग के लिए, यानी कि लड़के के लिए यूज होगा। ठीक है, चलिए अब कैसे इनका यूज होगा? आप बोल सकते हैं ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, आगे यस एच ई। अब देखो, यस एच के बाद आपको ई दिया है तो यस एच से बनाना है यहाँ पे बड़ा सा, और यहाँ ई का उच्चारण भी मैंने बताया ना, बड़ी ई की मात्रा के रूप में कहना है। तो ए आपका हो जाएगा सी, और इस सी का मतलब भी आपका स्टूडेंट होता है वह, और यह यूज होता है स्त्रीलिंग, यानी कि लड़की के लिए। राइट, चलिए अब इनसे कैसे आप सेंटेंस बनाओगे? तो इनको आप पढ़ सकते हैं सी इज काइंड, वह दयालु है। आगे यम वाई, तो यम वाई को आप पढ़ोगे माय, यम वाई को पढ़ते हैं माय, और माय का मतलब होता है मेरा। माय का मतलब मेरा। तो यूज कैसे कहना है? माई बुक इज न्यू, यानी कि मेरी बुक नई है, मेरी नई बुक है, फिर मेरी बुक नई है। ठीक है, चलिए आगे वाई ओ यू, तो इसको यू ही पढ़ते हैं, यानी कि ऐसे यू, और यू का मतलब होता है तुम। आप बोल सकते हो यू आर माई फ्रेंड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि यू आर लेट। वी ई, तो वी ई को पढ़ते हैं वी, यानी कि वी से आपका वाह हो गया और लास्ट में ई है, तभी हमने बताया था कि इसके बड़ी की मात्रा आपको यूज करनी है। और वी का मतलब होता है हम, वी का मतलब होता है स्टूडेंट आपका यहाँ पे हम। आप यूज करेंगे वी आर रेडी, यानी कि हम तैयार हैं। डब्लू ए एस, इसको पढ़ते हैं वाज। तो यहाँ देखो, डब्लू से आपका वा, ए से आ का मात्रा, और एस को यहाँ पे आपको जा के रूप में यूज करना है। तो ए आपका हो जाएगा वाज। और वाज का मतलब क्या होता है? वाज का मतलब होता है आपका था भी और थी भी, यानी कि था थी के लिए आप यहाँ पे वाज का यूज करेंगे। और इनका आपको सेंटेंस कैसे बना करके यूज करना है? आप बोल सकते हैं आई वाज टायर्ड, यानी कि मैं थक गया था। ए आर ई, इसको आप पढ़ते हैं आर, ऐसे आर, केवल आर पढ़ना है।
ठीक है, और आर का मतलब होता है। अब यूज कैसे करोगे, आप कह सकते हो यू आर लेट, ठीक है। आगे देखो, ओ यू आर, तो इसको पढ़ते हैं आवर, आवर, और आवर का मतलब होता है हमारा, आवर का मतलब होता है स्टूडेंट आपका हमारा। तो आप इनका यूज करेंगे आवर हाउस इज बिग, यानी कि हमारा घर बड़ा है। WIL, इसको पढ़ते हैं विल, तो W से आपका वाह हुआ और आई से छोटी की मात्रा वी। यहाँ देखो आपका डबल एल है ना, तो उनका उच्चारण आपको केवल एक ही बार कहना है, यानी कि केवल ला के रूप में, बस। ए आपका हो गया विल, और विल का मतलब होता है होगा या फिर करेंगे, या फिर करेंगे, ठीक है। चलिए अब इनका यूज कैसे करोगे, आई विल कम, आई विल गो, ऐसा आप बोल सकते हैं। MAY, तो इसको पढ़ते हैं आप यहाँ पे मे, तो ए आपका मे हो गया, और मे का मतलब होता है सकता है, सकता है, ठीक है। अब इनको आपको कैसे यूज कहना है, तो आप बोल सकते हैं आई मे गो, यानी कि मैं जा सकता हूँ। NOT, इसको पढ़ते हैं नॉट, ऐसे नॉट, और नॉट का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो आप इनका कैसे यूज करोगे, इनका यूज आप कर सकते हो आई एम नॉट सैड, मैं दुखी नहीं हूँ। YES, इसको पढ़ते हैं एस, क्या पढ़ोगे आप, इसको एस पढ़ोगे, तो एस पढ़ोगे आप, तो एस का मतलब आपका होता है हाँ, यानी कि किसी चीज़ के लिए आप हामी मार रहे हो, तो आप इनका यूज कर सकते हैं यस आई एग्री, हाँ मैं सहमत हूँ। KNOW, तो इसको केवल पढ़ते हैं नो, और इस नो का मतलब होता है जानना, क्या होता है, जानना होता है, ठीक है। चलिए आइए हम इसका आपको यूज करके दिखा देते हैं। आप बोल सकते हैं आई नो हिम, यानी कि मैं उसको जानता हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। HER, तो इसको आप पढ़ेंगे हर, केवल आपको हर पढ़ना, हेर नहीं पढ़ना, हर पढ़ना है, और इस हर का मतलब होता है उसका, और यह यूज होता है लड़की के लिए, ठीक है। यह आपका यूज होगा लड़की के लिए। आप बोल सकते हैं हर बैग इज रेड, यानी कि उसका बैग लाल है। YOUR, तो इसको पढ़ते हैं योर, इस तरीके से योर, और योर का मतलब होता है तुम्हारा, योर का मतलब तुम्हारा। आप बोल सकते हैं योर पेन इज नाइस, या फिर योर फोन इज नाइस, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगला वर्ड है WERE, देखो कोई कोई इसको वेयर पढ़ते हैं, जो वेयर नहीं, इसको वर पढ़ा जाता है, यानी कि वा पढ़ोगे और आप यहाँ पे रा पढ़ोगे, और वर का मतलब होता है थे। तो आप इनका कैसे यूज करोगे, आप कह सकते हो कि दे वर हैप्पी, वे खुश थे। THAN, तो इसको पढ़ते हैं दैन, तो TH से यहाँ पे आपको दा बनाना है, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, और यन से आपका ना होता है, इसको पढ़ते हैं दैन, और दैन का मतलब होता है से, यानी कि ये तुलना करने के लिए यूज होता है, ठीक है, तुलना करने के लिए। तो आप कैसे इनका यूज करोगे, आप बोल सकते हो ही इज रिच देन मी, यानी कि वह हमसे अमीर है, यानी वह हमारी तुलना में अमीर है। आगे THIS, इसको पढ़ते हैं दिस, तो यहाँ देखो TH से आपको दा बनाना है, आई से छोटी की मानता दी, और ऐसे से आपका छोटा सा, यहाँ पे आपका ये दिस हो गया, और दिस का मतलब होता है यह। तो आप इसका कैसे यूज करोगे, कहोगे दिस इज काऊ, दिस इज आपका यहाँ पे पेन, दिस इज रैट, यानी कि रैबिट बोल सकते हो, ठीक है, रैट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, दिस इज का यूज करोगे, ठीक है। चलिए आगे है THAT, इसको पढ़ते हैं दैट, तो TH से आपका यहाँ पे हो जाएगा द, ए का उच्चारण ए की मात्रा जिसे आपने यहाँ पे किया था, और टी से आपका यहाँ पे टा हो गया, ए हो गया दैट, और दैट का मतलब होता है वह। इनका यूज कैसे करोगे, दैट इज माई पेन, यह मेरी पेन है, सॉरी दैट इज माई पेन, वह मेरी पेन है, ठीक है, वह लगाना, यह नहीं, दिस के लिए यह। आगे WHICH, इसको पढ़ते हैं विच, ऐसे W के बाद तुरंत आपका H दिया है, तो आधा वाह
और एच से आपका हा, आई से छोटी की मानता वी, सी एस से आपका चा, ए हो गया आपका विच। विच का मतलब होता है स्टूडेंट कौन सा, विच का मतलब कौन सा। चलिए इनका यूज कैसे करोगे, विच बुक इज योर्स, यानी कि इसमें तुम्हारी कौन सी पेन है, आप ऐसे बोल सकते हैं। WHERE इसको पढ़ते हैं वेयर, तो W के बाद एच है, W से यहाँ पे आधा वा, H से आपका है, इसको एयर पढ़ते हैं तो आपके यहाँ पे हो जाएगा वेयर, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। चलिए इनका यूज कीजिए, आप यूज करिए, वेयर आर यू, यानी कि तुम कहाँ हो। आगे SHARE, तो इसको पढ़ते हैं शेयर, जैसे आपका वेयर था ऐसे शेयर है, ठीक है, इसको आपको शेयर पढ़ना है। और शेयर का मतलब होता है बांटना से, ठीक है, बांटना, यानी कि शेयर का मतलब क्या होता है, बांटना होता है। कोई देखो इसको भेजना ही बोलते हैं, लेकिन आप बांटना बोलिएगा तो शेयर का मतलब बांटना। आप ऐसे बोल सकते हैं कि शेयर यू फूड, अपना खाना बांटें। THERE, तो इसको पढ़ते हैं देयर, तो इसको आप देयर पढ़ेंगे, देयर। और देयर का मतलब आपका होता है यहाँ पे वहाँ, देयर का मतलब वहाँ, तो आप यूज कीजिए, ही इज़ देयर, वह वहाँ है। WHEN को पढ़ते हैं वेन, ऐसे W के बाद एच है तो W से यहाँ पे आधा वा, H से आपका हा, और ई से ए की मात्रा, एन से आपका ना, ए आपका हो गया वेन। वेन का मतलब होता है कब, वेन का मतलब होता है स्टूडेंट आपका कब। आप बोल सकते हैं वेन विल यू कम, यानी कि तुम कब आओगे। WHAT को पढ़ते हैं वाट, तो यहाँ पे W के बाद एच है तो आधा वा, H से आपका हा, आ का मानता, तीसरा आएगा आपका वाट। वाट का मतलब होता है क्या, आप बोलते हो ना व्हाट इज़ दिस, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो यार बना करके कि व्हाट इज़, हाँ व्हाट इज़ दिस बोल दो, व्हाट इज़ राइट दिस भी बोल सकते हैं, यानी कि क्या यह सही है। आगे है ONC, इसको पढ़ते हैं वंस, ऐसे वंस, और वंस का मतलब होता है एक बार। आप कहानियों की शुरुआत में देखते होंगे ना, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात, ऐसे अभी लाया था ना, एक बार, ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप ऐसे बोल सकते हो वंस, कम वंस बोल दीजिए, कम वंस बोल दीजिए, ठीक है, यानी कि एक बार आओ। MORE को पढ़ते हैं मोर, तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, आर का यहाँ पे उच्चारण करना है रा के रूप में, ई का उच्चारण होगा नहीं, तो ये आपका मोर हो गया। और मोर का मतलब होता है ज़्यादा या फिर अधिक, ठीक है, मोर का मतलब ज़्यादा या फिर अधिक। आप इनका उच्चारण कर सकते हैं आई नीड मोर टाइम, यानी मुझे और समय चाहिए। चलिए आगे देखिए, अगला आपका है, यहाँ पे लिखा है LESS, तो इसको पढ़ते हैं लेस, तो यल से ला, ई से की मात्रा ले, डबल एस, तो एक बार आपको यहाँ पे सा लिखना, तो ये आपका हो गया लेस। और लेस का मतलब होता है कम, ठीक है, लेस का मतलब क्या होता है, कम होता है। तो आप बोल सकते हैं टॉक लेस, यानी कि कम बात करो, कम बात करो। MANY को पढ़ते हैं मैनी, मैनी, ठीक है, ये आपका मैनी हो गया। तो मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी का मतलब बहुत सारे। स्टूडेंट अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने उस दोस्त के पास भेज देना जिसको इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ना आता, ठीक है। चलिए अब इसका कैसे आप यूज करोगे, आप कह सकते हो आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें, ऐसे बोल सकते हैं। HOW को पढ़ते हैं हाउ, हाउ, और हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे। आप बोलते हो ना हाउ आर यू, तुम कैसे हो। WHOSE, तो इसको पढ़ते हैं हुज, ऐसे हुज पढ़ना है, हुज। और हुज का मतलब आपका होता है किसका, हुज का मतलब क्या होता है आपके यहाँ पे, किसका। तो आप इनका यूज भी कर सकते हो कैसे, हुज बैग इज़ दिस, यानी कि यह बैग किसका है। WHY, इसको पढ़ते हैं वाई, ऐसे वाई। और वाई का मतलब होता है क्यों। देखो मैं आपको एक एक यूज इसलिए बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा बताऊँगा ना तो काफ़ी टाइम लगेगा और आप इससे बोर हो जाओगे, इसलिए एक एक यूज यहाँ पे बताता हुआ चल रहा हूँ। अगर आपको और जानना है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा वाई, वाई का मतलब होता है आपका क्यों, और इसको आप यूज़ करोगे वाई आर यू लेट, यानी कि तुम्हें देरी क्यों हुई। आगे है
CAUSE, देखो इसको पढ़ते हैं विकाज, विकाज, ठीक है। और विकाज का मतलब होता है क्योंकि, विकाज का मतलब क्योंकि। इसका कैसे आप यूज करोगे, आप बोल सकते हैं आई एम लेट बिकॉज ऑफ ट्रेन, यानी कि मुझे ट्रेन की वजह से देरी होगी। आगे VEST को पढ़ते हैं वेस्ट, तो बी से आपका बा, ई से की मात्रा वे, यस के बाद टी है तो इससे यहाँ पे आधा सा, टी से आपका टा, ए हो गया आपका वेस्ट। और वेस्ट का मतलब होता है आपका सबसे अच्छा, वेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। यूज कैसे कहना है, आप बोल सकते हो यू आर द बेस्ट, तुम सबसे अच्छे हो। MUCH को पढ़ते हैं मच, इसको मुच मत पढ़ना, मच पढ़ते हैं, यानी कि माँ और केवल चाय, यानी कि यू का उच्चारण आपको यहाँ पे नहीं कहना है। तो मच, मच का मतलब होता है बहुत, मच का मतलब होता है बहुत। आप बोल सकते हो थैंक यू वेरी मच, आप बोलते हो ना किसी को, कोई आपका काम कर देता है, आप बोलते हो थैंक यू वेरी मच, यानी कि आप बहुत बहुत, यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे TIME को पढ़ते हैं टाइम, टाइम, ठीक है। टाइम का मतलब आपका होता है समय, तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ टाइम, यानी कि हमारे पास समय है। WRITE, इसको पढ़ते हैं राइट, राइट। और इस राइट का मतलब आपका होता है लिखना। WRIT का राइट का मतलब होता है आपका लिखना। यहाँ पे देखो एक राइट हमने और लिखा है, भी समझाऊंगा, ठीक है। इसके लिए आप बोल सकते हो राइट योर नेम, यानी कि अपना नाम लिखो। RIGHT को पढ़ते हैं राइट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। अब इस राइट का मतलब आपका होता है सही, आप बोल सकते हो यू आर राइट, यानी कि तुम सही हो। NOW, इसको पढ़ते हैं नाउ, नाउ। और नाउ का मतलब होता है अब, आप बोल सकते हैं कम नाउ, अब आओ। चलो आगे देखो, अगला आपका है COOK, कुक। सी से का डबल से छोटा ओ का मात्रा, फिर कैसे आपका होगी आपके यहाँ पे कुक। और कुक का मतलब होता है पकाना, कुक का मतलब खाना पकाना, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं आई कुक फूड। EAT को पढ़ते हैं ईट, और ईट का मतलब होता है खाना। आप बोल सकते हैं आई ईट फ्रूट्स, यानी मैं फल खाता हूँ। DRIN की, इसको पढ़ते हैं ड्रिंक। देखो DR से आपका ड्रा बनता है, और आई से छोटी की मानता ड्री, यन के बाद के यन को बिंदी के रूप में, के से आपका का ए आपका यहाँ पे हो गया ड्रिंक। और ड्रिंक का मतलब आपका होता है पीना, ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना होता है। आप बोल सकते हैं ड्रिंक वाटर, ड्रिंक टी। SLEEP, देखो यस के बाद तुरंत आपको यल दिया, तो इससे आपका आधा सा, यल से ला, डबल ई से बड़ी की मात्रा, और पी से आपका पास स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, ठीक है। आप बोल सकते हो आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। NEED, इसको पढ़ते हैं नीड, तो यन से ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, डी से आपका यहाँ पे डा हो जाएगा नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है। और ज़रूरत आप बोल सकते हैं आई हेल्प नीड, यानी कि आई हेल्प नीड। आगे READ, तो इसको पढ़ते हैं रीड, और रीड का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। रीड का मतलब होता है पढ़ना। आप बोल सकते हैं रीड दिस बुक, रीड दिस स्टोरी, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर ऐसे ही आपको सीखना है बिल्कुल सेंटेंस के साथ, और इनका अर्थ निकालना, आपको यहाँ पे इनका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कहना, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बाय।